रिलेटिव जेड से। रिलेटिव जेड से जो है वो, ये मान के चलिए कि जो एडवांस लेवल्स है और एट द एंड ऑफ A2 से ही स्टार्ट हो जाते हैं रिलेटिव जेड से, वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी होते हैं। और बेसिकली होते क्या है रिलेटिव जेड से, अगर इंग्लिश में बात करें तो रिलेटिव सेंटेंसेस। रिलेटिव सेंटेंसेस होते क्या है इंग्लिश में भी, जैसे दो सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में सुना है या यूज भी किया है कि दिस इज द टीचर हु टॉट मी इन द स्कूल, दिस इज द बॉय हु हैज गिवन मी यस्टरडे ए बुक। तो ये जो दोज, हुज, दैट, दिस, ये इंग्लिश में यूज होता है। वैसे ही हमारे पास जर्मन में रिलेटिव जेड से यूज होते हैं। रिलेटिव जेड से के अंदर आप लोगों को इंग्लिश में तो दिस, दैट, दोज, हुज, विच, ये सब यूज होता है। बट जर्मन के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको अलग से पर्टिकुलरली कुछ ऐसा देखने की जरूरत है। जर्मन में जो रिलेटिव जेड से हैं वो यूज होते हैं थ्रू आर्टिकल्स। और इनमें जो ये सेंटेंसेस हैं इनको हमने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव कैटेगरीज में डिवाइड और कर रखा है। तो इनको आज हम डिटेल से देखेंगे कि कैसे हम जर्मन के अंदर रिलेटिव जेड से सेंटेंसेस बिल्ड कर सकते हैं और इनमें किन रूल्स का हमें ध्यान रखना है, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, क्या सारी चीजें और कैसे आपको यूज करना है वो सारा देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम टारगेट कर रहे हैं रिलेटिव जेड से के अंदर वो है नॉमिनेटिव केस। तो व्हाट इज एग्जैक्टली नॉमिनेटिव? सबसे पहले तो नॉमिनेटिव होता क्या है आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए। नॉमिनेटिव का मतलब है कि आपका पूरा फोकस कहाँ होता है? सब्जेक्ट के ऊपर। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? आपका पूरा फोकस कहाँ होता है? सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव मीन्स योर एंटायर फोकस इज ऑन सब्जेक्ट। आर्टिकल्स आपको चेंज करना उसमें भी पता होना चाहिए। आर्टिकल्स हम कैसे चेंज करते हैं? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। मैस्कुलिन विल बी देयर, feminine will be thee, neutral will be das, and for the plural it will be thee। तो देखो, हम आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स है देयर, दी, दास और दी, प्लूरल के अंदर दी, उनका यूजेस यहाँ रिलेटिव जेड से में क्या आ गया और क्यों हमने वापस से नॉमिनेटिव केस को यहाँ पे देखा है कि सब्जेक्ट फोकस होता है और क्यों हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स को लिखा है। एक्चुअली जो रिलेटिव जेड से है वो जर्मन के अंदर उनके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो आर्टिकल्स का है। अब आप देख रहे हो ना कितनी सारी चीजें हैं जर्मन के अंदर, कितनी ग्रामर है जिन पे स्टार्टिंग से अभी तक एंड ही नहीं हो रहा है। कभी पर्सनल प्रोनाउंस, कभी पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स, कभी क्या। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो रिलेटिव जेड्स हैं उनके ऊपर भी केसेस और केसेस के अंदर आर्टिकल्स कि नॉमिनेटिव में मेस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल, इनका सबका इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनका इन्फ्लुएंस आप खुद समझ जाओ एडवांस लेवल में आने के बाद में कि कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत इग्नोर करते हैं कि देयर दिदास ठीक है, आर्टिकल्स याद नहीं कर रहे, लर्न नहीं कर रहे और ध्यान नहीं दे रहे, एंडिंग्स का अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे और अच्छे से उनको याद नहीं कर रहे, वो आगे कितने लॉस में रहेंगे। क्योंकि बिना आर्टिकल जर्मन के अंदर कुछ भी नहीं है। आर्टिकल से आप बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता। जो भी आर्टिकल्स, जो भी जर्मन लैंग्वेज में इन्वॉल्व है उसे आर्टिकल्स तो मस्ट अपने साथ में रखने ही पड़ेंगे, किसी भी चीज के लिए यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव जेड से जो हम नॉमिनेटिव केस में देख रहे हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट फोकस होता है वो देयर, दी, दास और दी पे ही डिपेंडेंट है। कैसे? एग्जांपल्स देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे? हाँ, हम जो यहाँ रिलेटिव जेड से यूज करेंगे वो एक तरीके से कनेक्टर की तरह यूज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले एक इन्फॉर्मेशन रहेगी फिर उसी की डिटेल को हम नेक्स्ट सेंटेंस में इन्फॉर्म करेंगे और उसमें जो सेंटेंसेस है वो कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में चली जाएगी। ये एक रूल होता है। तो कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने अगर मेस्कुलिन की बात करी, दास इस्ट देयर मान। ओके, सो दास इज देयर मान, ये कौन सा मैन है? अभी तक कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। तो दास इज देयर मान देयर in their Mueller Strasse
वॉन्ट। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो देयर मान है वो रिलेवेंट है किससे, इससे, कि दिस इज द मैन हु, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे हु, तो देयर इज दास इज देयर मान, देयर इन देयर म्यूलर स्ट्रासे वॉन्ट। यानी कि जैसे आप सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में करते हो कि कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है, तो यहाँ पे रिलेटिव जेड से के अंदर यही काम होता है कि जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस वाइल, दास, व्हेन, ऑब्वोल, ऑब, इनकी तरह कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है। और यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को नॉमिनेटिव में क्यों कंसिडर किया है, आप खुद सोचो। अगर मैं इसको देयर मान जो है उसको देयर से रिप्लेस नहीं करूं और मैं इसको नॉर्मल लिखूं तो ये कैसे होगा, देयर मान वॉन्ट इन देयर म्यूलर स्ट्रासे। तो ये म्यूलर स्ट्रासे जो है वहां पे कौन रहता है, देयर मान। तो देयर मान जो है वो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट। वोनन जो है वो वर्ब है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे ये देयर जो है वो यूज हुआ है सब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए हमने कॉन्जुगेटेड वर्ब को आखिरी में लिया है। और ये जो देयर मान है, देयर मान को रिप्लेस हमने देयर से किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। और सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो इसी वजह से हमने इसको नॉमिनेटिव में कंसीडर किया है। और जो देयर मान है वो देयर है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर में आप लोगों को पता है कि आप एंडिंग क्या लगाते हो, वर्ब में सिंगुलर में एंडिंग जो लगती है, आप जब कॉन्जुगेट करते हो वर्ब को तो वो टी एंडिंग लगती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे दास इज देयर मान, दिस इज द मैन। और फिर जैसे इंग्लिश में रिलेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वैसे जर्मन में हमने आर्टिकल से बनाने होते हैं। तो दास इज देयर मान, देयर इन देयर म्यूलर स्ट्रासे वॉन्ट। ये जो देयर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेल पर्सन को। तो मेल के लिए आपको पता है कि हम जर्मन के अंदर देयर का यूज करते हैं, फीमेल के लिए दी का यूज करते हैं, न्यूट्रल के लिए दास का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए दी का यूज करते हैं। तो फिर आगे और अगर हम देखें फीमेल के लिए, दास इस्ट, दास इज दी फ्राउ, दिस इज द लेडी, दी मियर गेहोल्फन हार्ट। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, दिस इज द लेडी, दिस इज द लेडी। अब कौन सी लेडी, फेमिनियन है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें एक्टिविटी करने वाली भी ये लेडी है, तो इसी वजह से इसको सब्जेक्ट माना है। सब्जेक्ट का मतलब ही किसी सेंटेंस के अंदर एक ऐसी चीज है जो एक्टिविटी कर रहा है, उसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। तो दास इज दी फ्राउ दी मियर गेहोल्फन हार्ट हु हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे जो दी यूज हो रहा है वो बिकॉज ऑफ नॉमिनेटिव में फेमिनिन में दी का यूज होता है। तो दास इज दी फ्राउ दी मियर गेहोल्फन हार्ट। और हार्ट जो है वो आखिरी में आ गया क्योंकि हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह इनको देख रहे हैं, कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है। और आपको भी पता है कि यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। परफेक्ट टेंस मतलब हाबन और जाइन का कॉन्जुगेशन होता है और उसकी पार्टिसिप्स वाई एट द एंड ऑफ फॉर्म सेंटेंस आती है। तो हमने पार्टिसिप्स वाई हेल्फन की गेहोल्फन है, और जो हाबन का कॉन्जुगेशन थर्ड पर्सन है, दी फ्राउ जो है वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन पे हम क्या यूज करते हैं हाबन में कॉन्जुगेशन में, हार्ट। तो हमने एज इट इज यहाँ पे कर दिया। तो दास इज दी फ्राउ दी मियर गेहोल्फन हार्ट। तो दिस इज द लेडी हु हेल्प मी। अब एक चीज और देखना, यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हो इसमें पहले एक सेंटेंस आ रहा है पूरा, प्रॉपर एक पूरा सेंटेंस है कि दिस इज द लेडी, दिस इज द मैन हु, ऐसा कुछ हो रहा है। बट हम चाहें तो इसको वन वर्ड के साथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं इनके रिलेटिव रिलेटिव जेड से जो बनाने का वे है, वो टू वेज है। एक तो आपने देख लिया, अब मैं देखो इसी को और तरीके से एक अलग वे में बनाने बताता हूं आपको। दी फ्राउ, बस उसमें इतनी इंफॉर्मेशन रहेगी,
इतना सा इंफॉर्मेशन रहेगा, चाहे वो पर्सन हो थिंग हो, एक सिंगल इंफॉर्मेशन रहेगी। अब क्या हुआ, दिफ्राव, कॉमा लगेगा और डायरेक्ट हम जो फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे, कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाएगी। कैसे, दिफ्राव। अब ये जो दी यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, इसी लेडी के लिए। तो दिफ्राव दी मियर गेहोल्फन हार्ट। अभी तक क्या पूरी इंफॉर्मेशन फिनिश नहीं हुई है। अब हमने बोला द लेडी हु हेल्प मी। हम चाहें तो अगर और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो नेक्स्ट सेंटेंस में और ऐड कर सकते हैं विथ कॉमा। और यहां पे हमारी वर्ब आनी चाहिए, जैसा हमने वाइल कनेक्टर में भी देखा है, वेन कनेक्टर में भी देखा है। वेन das Wetter gut ist, ich spiele ich gern Fußball mit meinen Freunden। तो जब कनेक्टर्स आगे लगते हैं और उसके जो वर्ब आखिरी में जाती है उसका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, उसकी भी कॉन्जुगेटेड वर्ब पास में रहती है। दोनों की कॉन्जुगेटेड वर्ब उसके पास में रहती है, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। दी फ्राउ दी मियर गेहोल्फन हार्ट द लेडी हु हेल्प्ड मी वार देयर फ्रेंडलिश। ये पूरा सेंटेंस बन गया। ये तो रही इस सेंटेंस की कॉन्जुगेटेड वर्ब और ये रही इस सेंटेंस की कॉन्जुगेटेड वर्ब। कैसे हो गया, दी फ्राउ दी मियर गेहोल्फन हार्ट वार जेयर फाइंडलिश। द लेडी इंग्लिश में कैसे हो जाएगा, द लेडी हु हेल्प्ड मी वॉज वेरी फ्रेंडली। वार का मतलब तो वारन का कॉन्जुगेशन है ना, वारन। वारन मीन्स वॉज वर होता है। तो वार किसके लिए यूज हुआ है, फीमेल के लिए, इस लेडी के लिए। और वारन में जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वार ही आता है, कॉन्जुगेशन इरेगुलर है। वारन जो मॉडल, वारन जो हेल्पिंग वर्ब है उसका कॉन्जुगेशन हमेशा इरेगुलर होता है। तो थर्ड पर्सन पे हमेशा वार आता है। तो क्या बन गया, दी फ्राउ दी मियर गेहोल्फन हार्ट वार जेयर फ्रॉइनलिश। अब यहां पे और कौन सा, हाँ हाँ कुछ भी ऐड कर दो, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है। आप चाहो कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहो। बिल्कुल सही है। दी फ्राउ दी मियर गेहोल्फन हार्ट इस्ट माइनन आकबारिन इज माय नेबर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम मैन वाली लें तो देयर मान देयर, तो देयर मान देयर इन देयर म्यूलर स्ट्रासे वॉन्ट। जैसे हमने बोल दिया कि देयर मान देयर इन देयर म्यूलर स्ट्रासे वॉन्ट इस्ट माइन नागबार। द नेबर हु लिव्स, ये नेबर, ये द मैन, और ये कौन सा मैन है, वो रहता है, कहाँ रहता है, इन देयर म्यूलर स्ट्रासे। और वो कौन है, ईस्ट माइन नागबार। द मैन हु लिव्स इन द म्यूलर स्ट्रीट इज माई नेबर। तो ये सेंटेंस ऐसे बन रहे हैं। तो रिलेटिव जेड से हमें ध्यान रखना, या तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो, अपोजिटिव केस में हो या डाटिव केस में हो, या फिर वो ऐसा बनेगा। बस इन दोनों ही केसेस में एक चीज बहुत कॉमन आ रही है, और वो ये है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की तरह बनाए जा रहे हैं, और इनमें सारे के सारे कॉन्जुगेटेड वर्ब्स हैं वो आखिरी में जा रहे हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा पहले आप देखते आए हो। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाइल दास व्हेन, इनमें जो भी होता है वो एग्जैक्टली सेम है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जा रही है। यस। नो 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 नो, इट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर द लिविंग पर्सन। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन के लिए यूज होंगे, ये थिंग्स के लिए भी यूज होंगे। अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स। ये तो मैंने आपको थोड़ा इजी करने के लिए पर्सन्स का एग्जांपल दिया है, अदरवाइज तो हम थिंग्स को भी देखेंगे। नहीं, बोलते हैं कि अपन बोलते हैं ना कि दिस इज द कंप्यूटर विच आई बॉट लास्ट ईयर, बोलते हैं हम, है ना, वैसे आएगा। हाँ, विच इंग्लिश में विच हो जाता है, बट जर्मन में विच वगैरह ये तो होगा नहीं। जर्मन तो आर्टिकल देखेगी, आर्टिकल्स, है ना, कि वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि दास इज देयर कंप्यूटर, डेनिश इम लेट्सन यार गेकाउफ्ट हब है।
कि दिस इज द कंप्यूटर विच आई, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन विच हो रहा है, बट जर्मन तो आर्टिकल्स देखेगी। ऐसे करके हमें करना होगा। तो ये एक बार आप लोगों ने राइट कर लिया, तो मैं हटा के फिर हम और एग्जांपल्स देखें। Das ist das Kind, das klug ist। अब यहाँ पे आप देखो ये जो चाइल्ड है, तो दास इज दास किंड, दिस इज द चाइल्ड। चाइल्ड का आर्टिकल तो आपको पहले से ही पता है कि दास का दास ही रहता है नॉमिनेटिव में, और ये जो चाइल्ड है वो ही सब्जेक्ट भी है। सो दास इज दास किंड, दास क्लूगेस्ट, दिस इज द चाइल्ड दैट इज क्लेवर। यस। नेक्स्ट वन, दास जिंड दी फ्रॉइंडर। अब ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे हमने प्लूरल लिया है सब्जेक्ट को। तो दास जिंड दी फ्रॉइंडर, तो प्लूरल के अंदर आप क्या यूज कर लेते हो, दी। सो दास जिंड दी फ्रॉइंडर, दी zusammen immer Fußball spielen। So these are the friends, they always play together football। तो यहाँ पे जो फ्रॉइंडर है वो प्लूरल थे, तो इस वजह से हमने दी से इसको रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, हियर इज देयर Hund, der immer in der Nacht sehr laut, sehr laut bellt। Bellen means bark करता है। तो हियर इज देयर हुंड, दिस हियर इज द डॉग, और कौन सा डॉग, यही सब्जेक्ट है। ध्यान रखना ये नॉमिनेटिव क्यों कंसीडर हो रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हम नॉमिनेटिव से आकुजेटिव में भी जाएंगे और आकुजेटिव से डाटिव में भी जाएंगे। तो हियर इज देयर हुंड, देयर इमर इन देयर नाक देयर लाउड बेल्ट, जो विच ऑलवेज बार्क वेरी लाउड इन द नाइट, नाइट के अंदर बहुत लाउडली भौंकता है। और यहाँ पे भी देखो दी फ्रॉइंडा प्लूरल था, तो हमने स्पीलन प्लूरल किया है। और यहाँ पे चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे इस्ट लगाया है। तो इन चीजों का आपको सबका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ich habe einen Freund। तो ich habe einen Freund, तो आई हैव ए फ्रेंड, तो वो क्या है वो फ्रेंड, देयर मेस्कुलिन हो गया, देयर इन मुंबई वॉन्ट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो फ्रेंड है वो मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन होने की वजह से हमने इसको रिप्लेस किया है किसके साथ, देयर के साथ। और ये केस कौन सा चल रहा है, नॉमिनेटिव। नौ, हाँ पहले वाले सेंटेंस के अंदर तो कुछ भी चले, ये जो कॉमा से पहले वाला सेंटेंस है ना, उसमें तो कुछ भी आ जाए, नॉमिनेटिव आ जाए, डाटिव आ जाए, अकुजेटिव आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो रहा है वो मैटर करेगा। तो ich habe einen Freund, I have a friend, देयर। अब जो है वो यहाँ पे देखो, देयर जो लगा हुआ है वो किस सेंस में लग रहा है, वो नॉमिनेटिव है या अकुजेटिव है, वो नॉमिनेटिव है, क्योंकि वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। नॉमिनेटिव है ना, कि दिस इज द फ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई, ये तो नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव में तो देयर लगता है ना। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस चाहे नॉमिनेटिव हो, आकुजेटिव हो, डाटिव हो, गेनेटिव हो, प्रीपोजिशन हो, व्हाटएवर, उससे इस अगले सेंटेंस का कोई लेना देना नहीं है। सो ईशा बाइनन फ्रॉइंड, तो यहाँ पे देयर सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट होने की वजह से नॉमिनेटिव है। और नॉमिनेटिव में आप लोगों को भी पता है कि कॉन्जुगेटेड, वो नॉमिनेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है।
ये इधर क्या था, ये फ्रेंड जो है वो ऑब्जेक्ट था, बट नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट बन के आया है। और हमने हमने नॉमिनेटिव केस में हमेशा क्या देखना है कि देयर है, दी है या दास है या प्लूरल है। तो हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने उसको देयर से रिप्लेस कर दिया। तो ich habe einen Freund, I have a friend, कौन सा फ्रेंड? देयर इन मुंबई वॉन्ट, हु लिव्स इन मुंबई। पहले वाले सेंटेंस में कुछ भी यूज हो रहा है, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट वन, das ist die Tasche। अब देखो ताशे जो है वो फेमिनियन है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी, इसको रिप्लेस भी हम फेमिनियन के अकॉर्डिंग करेंगे। फेमिनियन आर्टिकल में क्या आता है? दी। तो दास इज दी ताशे, दी, दास इज दी ताशे दी auf dem Tisch liegt। यानी कि अब हमने देखो थिंग को कवर किया है। दिस इज द बैग, विच आ जाएगा जैसे इंग्लिश विच में करती है। तो दास इज दी ताशे दी auf dem Tisch liegt, which is lying on the table। Next one, ich kenne ein Mädchen। तो ich kenne ein Mädchen, अब देखो Mädchen का मतलब गर्ल है, पर आप लोगों को भी पता है कि गर्ल जो है, ये Mädchen जो वर्ड है इसका आर्टिकल फेमिनिन नहीं है जर्मन में, इसका आर्टिकल न्यूट्रल है जर्मन में। तो न्यूट्रल होने की वजह से हम क्या करेंगे, और वैसे भी आप खुद सोचो अगर फेमिनिन होता तो यहाँ आईने लगता। तो ich kenne ein Mädchen das, दास में रिप्लेस हुआ है ये, बिकॉज इसका आर्टिकल न्यूट्रल है। तो ich kenne ein Mädchen das sehr good singt। तो I know a girl that sings very good। और यहाँ पे ये दास मेडिशन जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में आप लोगों को भी पता है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब टी से एंड होती है। तो हमने अकॉर्डिंगली, कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंगली ही हो रहा है जैसे आप वाइल और दास कनेक्टर्स के अंदर करते हो। नेक्स्ट, ich habe eine Freundin। तो ich habe eine Freundin, तो Freundin क्या है? फेमिनियन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दी। तो ich habe eine Freundin die sehr gut kocht। यहाँ पे भी आप देख सकते हो थर्ड पर्सन है तो टी एंडिंग लगी है। Ich habe eine Freundin, I have a friend, die sehr gut kocht, she cooks very good। Die Frau, die ein Kind hat, wohnt neben mir। Okay, the lady who has a child lives near me। तो ऐसे करके इसके अंदर हो रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे नॉमिनेटिव के एग्जांपल्स हैं। हाँ, सो नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप लोगों को बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, ऑल दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर वॉट एवर यू आर टेकिंग एज रिलेटिव आर्ट्स, हर चीज के अंदर जो मैंने रेड कलर में कर रखे हैं एरो लगा के, बस इतना सा दिमाग में रखो कि जो आप नाउन हो या पर्सन हो या थिंग्स हो उनको रिप्लेस कर रहे हो, वो सब्जेक्ट कंसीडर करके कर रहे हो या ऑब्जेक्ट कंसीडर करके कर रहे हो। सब्जेक्ट वो होते हैं जो एक्टिविटी कर रहे हैं सेंटेंस में। अगर कोई एक्टिविटी हो रही है और वो एक्टिविटी वो कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है और वो नॉमिनेटिव है। दिस इज द बॉय हु लिव्स इन मुंबई, दिस इज द गर्ल हु वॉन द टूर्नामेंट, दिस इज द लेडी हु मेट विद एन एक्सीडेंट। तो जितने भी मैंने एग्जांपल बोले हैं उसमें जो हु का यूज हुआ है वो सब्जेक्ट की तरह कंसीडर हो रहा है, वहां पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है उनको।
तो ये सभी सेंटेंसेस के अंदर आप एग्जांपल्स में देख सकते हो कि जितने भी एग्जांपल्स है सारे के सारे, जो भी मैंने रेड कलर से एरो किए नेक्स्ट कॉमा के बाद में, वो सारे के सारे एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनका कॉन्जुगेशन, सारी की सारी वर्ब्स का कॉन्जुगेशन आखिरी में जो हो रहा है वो इनके ऑब्जेक्ट के, इनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। और देखो, जैसे हम करें देयर सुग। अब सुग जो है वो मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन की वजह से हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा देयर में। तो देयर सुग, देयर उम zwei Uhr fällt, ist immer pünktlich। जो ट्रेन है, अब आप खुद ही सोचो, ट्रेन जो है वो ड्राइव खुद करती है, तो देयर सुग, अब ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, देयर zwei Uhr fährt विच ड्राइव्स एट 2 o'clock। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। तो देयर सुग, देयर zwei Uhr fährt ist immer pünktlich, कि वो हमेशा पंक्चुअल जाती है। नेक्स्ट, हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट, देयर युंगर, अब ये मैस्कुलिन है, देयर फुटबॉल स्पिल्ड, ist mein ब्रूडर। तो यहां पे आप देख सकते हो, द बॉय, कौन सा बॉय, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, किसके लिए यूज हुआ है, देयर किसके सेंस में हुआ है, सब्जेक्ट के सेंस में। तो देयर युंगर, देयर फुटबॉल स्पिल्ड, द बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल ist mein Bruder, is my brother. So you know that in the relatives are Sätze, in nominative case, what you need to take care, if noun is masculine in the next sentence, you have to use their article. Noun is feminine, then the article. For the plural also the article, and for the neutral das. How? Das is das Kind, this is the child. Das klug ist, this is the child who clever is, who is clever. Das sind die Freunde, these are the friends. Die zusammen immer Fußball spielen. Those always play football. Hier ist der Hund. Der immer in der Nacht sehr laut bellt. So here is the dog which always bark very loudly in the night. Das ist die Tasche, die auf dem Tisch liegt. So this is the bag which is lying on the table. Ich habe einen Freund, I have a friend, der in Mumbai wohnt, who lives in Mumbai. Ich kenne ein Mädchen, I know a girl, das sehr gut singt. She sings very good. Ich habe eine Freundin, I have a female friend, so die sehr gut kocht. She cooks very good. That cooks very good. Die Frau, die ein Kind hat, the lady who has a child, wohnt neben mir, lives near me. So die Frau, die ein Kind hat, so we can say the lady who has a child, wohnt neben mir, lives near me. Der Zug, der 2 Uhr fährt, the train which drives at 2 o'clock, ist immer pünktlich. It's always punctual. Der Junge, the boy, der Fußball spielt, who plays football, ist mein Bruder, is my brother. तो ये कर लो, ये सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर आप देख सकते हो, सब के सब सेंटेंसेस के अंदर हमारे जितने भी ये रेड कलर में अंडरलाइंड है, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट की तरह कंसीडर हो रहे हैं, यानी कि जो एक्टिविटी है वो यही कर रहे हैं। इनको एक बार राइट करो, तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आकोजाइटिव। यस।
क्यों आना चाहिए था? ये सेंटेंस अपोजिटिव थोड़ी है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, उधर क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा। इसको देखो, ये अपोजिटिव कैसे हो सकता है? जैसे एयर वोंट इन मुंबई, इस सेंटेंस को बताओ कि ये अपोजिटिव है या नॉमिनेटिव। यहाँ एयर जो लिखा हुआ है वो अपोजिटिव की तरह कंसीडर कर रहे हैं या नॉमिनेटिव की तरह कंसीडर करोगे? आप तो सिर्फ इतनी सी बात बताओ, उस पहले वाले सेंटेंस को भूल जाओ। ये नॉमिनेटिव है, क्यों? क्योंकि एयर जो है वो सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये जो देयर है वो एक्चुअली सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का तो सब्जेक्ट ही है ना ये। पिछले वाले सेंटेंस में क्या हुआ, वो दोनों कनेक्टेड थोड़ी है। पिछ- नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई लेना दे नहीं नहीं, सब्जेक्ट तो इनसे हो रहा है। सब्जेक्ट का कॉन्जुगेशन तो देयर दी दास से हो रहा है, उससे थोड़ी हो रहा है, यहां से हो रहा है। वो तो कॉमा से पहले तो अलग ही सेंटेंस हो गया ना। कॉमा जो आ रहा है उससे पहले जो सेंटेंस है उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा लेना देना तो कॉमा के बाद है, कि कॉमा के बाद जो आप आर्टिकल लगा रहे हो देयर, वो मेस्कुलिन सिंगुलर को टारगेट कर रहा है। दी लगा रहे हो तो वो फेमिनियन या प्लूरल को टारगेट कर रहा है। दास लगा रहे हो तो वो न्यूट्रल को टारगेट कर रहा है। उससे पहले क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है यहाँ पे। कॉमा से पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कॉमा के बाद में जो हम आर्टिकल लगा रहे हैं वो सिंगुलर है तो टी एंडिंग लगाओगे, जो एंडिंग पहले लगाते आए हो, और वर्ब आखिरी में चली जाएगी।